नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसकी दो ट्रिक्स। जो आपको एक सामने प्रश्न दिख रहा है, इस प्रश्न को आप कितनी जल्दी हल कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको दो विधि बता रहा हूँ। तो पहली विधि है फर्स्ट, जो आपके लिए मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम हम बोलेंगे रेशो मेथड। दोस्तों, इस मेथड से हम पहले प्रश्न को हल करेंगे, रेशो मेथड। ये भी अच्छा मेथड है और दूसरा जो मेथड है उससे भी आप प्रश्नों को जल्दी हल कर सकते हैं। इस मेथड में हमें जो यहाँ पे 8% आपको रेट ऑफ दिख रही है, तो रेट जो आपके लिए दिख रही है यहाँ पर टोटल कितनी दी हुई है, 8% है। इस 8% को आपको पहले P और A के अनुपात में इसको बनाना है, क्योंकि हम रेशो की बात कर रहे हैं। तो P होगा प्रिंसिपल और A होगा आपका अमाउंट। तो अगर आपके लिए आप 100 क्या मान लेते हैं, यहाँ पर P मतलब प्रिंसिपल मान लेते हैं, तो अमाउंट आपका हो जाएगा 108। ओके दोस्तों, अब आप इसको काटेंगे। तो काटने के लिए आप इसके लिए या तो आप इसको 2 से काट लीजिए या आप इसको 4 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब दोस्तों, इसको क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 वर्ष के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज याद करेंगे, तो हमें जो वैल्यूज़ 25 और 27 आई है, इसको हमें 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो 2 वर्ष के निकालने के लिए आपको 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ओके। और ऐसे ही 27 का भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। और जैसे आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 आएगा। और दोस्तों, 27 का स्क्वायर आप सबको याद है 729 आएगा। एक चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ पर अमाउंट आपके लिए आ चुका है 729 और जो प्रिंसिपल है वो है 625। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके लिए CI की वैल्यू आती है, और CI बराबर आपके लिए आएगा 729 माइनस अगर आप करेंगे 625। दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 104। ये आपकी CI की वैल्यू आई है और हमें निकालना भी चक्रवृद्धि ब्याज ही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमें स्टार्टिंग में क्या क्या दिया हुआ है, तो 5000 रुपये जो आपको दिए हुए हैं ये आपका प्रिंसिपल है। तो चूँकि अगर हम बात करें 625 यूनिट किसके बराबर है, आपका 5000 रुपये के बराबर होगा। तो इसीलिए आपको अगर CI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप CI रख दीजिए, और अगर अमाउंट निकालना होता तो आप 729 रख देते। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो CI की वैल्यू निकालनी है तो 104 यूनिट किसके बराबर होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों, काटते ही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, जैसे आप इसको यूनिट से काटेंगे तो 104 और डिवाइड आप लगाएंगे यहाँ पर 625 का। दोस्तों, 25 से काट सकते हैं आप, 25 दूनी 50, 200 आ जाएगा। 25 दूनी 50 और 25 ही 125, ओके। 25 पंजे 125, ओके दोस्तों। अब आप इसको वापस से 25 से काट सकते हैं और 8 बार कट जाएगा और आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 और 8 एकम 8। ये आपका क्या निकल के आएगा, CI आएगा। ये आपका पहले मेथड से आपका आंसर आया। अब इसी प्रश्न को दोस्तों आप एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड नंबर 2। सेकंड मेथड है दोस्तों, ये आप ट्री मेथड बोलते हैं इसको। ट्री मेथड से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, और आप किसी भी क्वेश्चन को आप इस ट्री मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्री मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा इस तरीके को। सबसे पहले जो आपके लिए जो वैल्यूज़ दी हुई थी 8%, इस 8% को मैं यहाँ पर लिख लूँगा रेट को, और रेट जो लिखा हुआ है 8% है। तो आप इसको चेंज करिए, कैसे आप चेंज करेंगे, इसको आप लिख देंगे 8/100, और आप इसको अगर तोड़ेंगे तो आप इसको 4 से भाग लगा सकते हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और नीचे आएगा आपके लिए 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। दोस्तों, जो रेट है ये आपने 2/25 में इसको आपने कन्वर्ट कर लिया है। अब करना क्या होता है दोस्तों, जो कि 2 साल के लिए आपको CI की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 2 साल के लिए अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप नीचे वाली जो वैल्यू है इसका आप स्क्वायर करेंगे। अगर आपके लिए 3 साल होगा तो आप इसका क्यूब करेंगे। तो मैं 25 का क्या कर देता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर करूँगा तो वैल्यू आएगी आपके लिए 625, ओके दोस्तों। अब इसमें पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए 2 साल के लिए आपको यहाँ पर वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, तो फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। देखिएगा कैसे निकालते हैं। जो 625 है, इसमें रेट जो आपने 2/1525 थी, इसको आप इसमें डिवाइड लगा देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2
अपॉन 25 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 25 से जैसे आप इसको काटेंगे तो 25 बार आएगा और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी 50। और दोस्तों सेकंड में भी जो सेकंड ईयर होगा उसमें भी 2 अपॉन 25 से ही करेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू 50 आएगी। ये बहुत ही इजी मेथड है। अब जो आपने फर्स्ट और सेकंड आया है, अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड को, ओनली फर्स्ट और सेकंड को, जो आपको वैल्यू आई है, मतलब 50 प्लस 50, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो ये आपके लिए 100 जो आएगा, ये आपकी वैल्यू आती है यहाँ पर SI की वैल्यू। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है। जबकि हमें CI फाइंड आउट करना है तो जो पहला साल था उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो इस पर एक बार और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको एक बार और 2 अपॉन 25 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 में अगर आप 50 में भाग लगा दीजिए तो 2 आएगा और 2 से आप 2 से गुणा कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आएगी 4। और अगर आप यहाँ पर दोस्तों 50 को प्लस नेक्स्ट 50 को और प्लस 4 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपकी वैल्यू आएगी CI की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये आपकी CI की वैल्यू आई है, तो ये CI हो गया आपका 104। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि SI और CI का डिफरेंस क्या होगा, तो आप आराम से बोल देंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। ये हमको समझ में आता है। अब दोस्तों जो वैल्यू यहाँ पर आई है 50, 50 और 4, इससे आपको वैल्यूज़ को निकालना है। बहुत ईजी मेथड है दोस्तों। हमको पता है कि अगर हम मूलधन की बात करें, मतलब प्रिंसिपल की बात करें, तो हमारे लिए प्रिंसिपल जो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ये हमारी जो वैल्यू थी ये हमारी प्रिंसिपल है। ये ध्यान रखिएगा, जो नीचे वाली वैल्यू है प्रिंसिपल होती है आपके लिए हमेशा। तो हम बोल देंगे चूँकि 625 यूनिट जो आपकी इक्वल है वो बराबर था आपके लिए 5000 रुपये के लिए, वो दिया हुआ था आपके लिए, और इसीलिए जो CI की वैल्यू आई है वो आपके लिए आई है 104। तो आप इससे 104 यूनिट निकाल देंगे दोस्तों, और वापस से जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 104 अपॉन 625 और आपकी जो वैल्यू आएगी वापस से आपका 832 रुपये आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये आपका करेक्ट जो आंसर है वो आएगा CI। ओके दोस्तों, तो ये जो हमने निकाली थी ये यूनिट में थी, 104 आपकी यूनिट में थी, बट ये जो आपका आंसर है ये रुपीज़ में आया, ये आपका आंसर करेक्ट आया है। दोस्तों बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप इस मेथड से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका सेकंडों में हल होने लग जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और आने वाले प्रश्नों को आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।